भाई तुम्हें क्या लगता है एक्टिंग से बॉलीवुड में होती है? अजी घंटा कभी इंस्टाग्राम के गलियों में घूमना, जिनका एक्टिंग और क्रिंज डायलॉग सुन के लगता है जैसे इनको गैस हो गया है। जितना हो सके उतना बुरा करो तुम मेरे साथ, पर जब मेरी बारी आए तो गांड नहीं फटनी चाहिए। दीदी गैंड तो आपकी फट गई जैसे दिख रहा। तो क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ कि सबने डाल लिया होगा। अब हेडफोन बहुत मेरा बुरा करोगे तो कर्मा तो बहुत दूर की बात, सबसे पहले मैं गांड मारूंगा। बहन पहले कुछ खा ले पी ले फिर गैंड मारना, ठीक है? संडे को मस्त नहा धो के आ। देखो यार, इसका दो मतलब होता है, एक तो किसी के साथ बुरा करना और दूसरा किसी का सच में गैंड मारना। तो अगर तुम दूसरे की बात कर रहे हो ना तो दीदी सॉरी, ये तुमसे ना हो पाएगा। अरे बिना लंड गांड कैसे मारूं समझ नहीं आ रहा। बराबरी की बात मत कर मेरे दोस्त, हम फंसे हुए थे प्यार के चक्कर में, लेकिन अब हम फाड़ के रख देंगे बहनचोद जो खड़ा हुआ हमारे टक्कर में। दीदी प्यार के चक्कर में फंसे थे तो कौन सा तीर मारा? कैमरे में मुंह चोदी करने में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। अगर सामने तुम्हारे टक्कर का कोई खड़ा हो गया ना तो निकल जाएगा तुम्हारा मुंह। अपने एक्स के लिए कुछ लिखा है, जरा तारीफ कीजिएगा। मेकअप करके लगती है कटरीना कैफ, बिन मेकअप के दीपक कलाल। Hey, do you miss your ex? Do you miss Nokia when you have iPhone X? नहीं यार, ये तो गलत बात है। तुम जो ये अपना एक्स के बारे में बात कर रहे हो ना, ये मत भूलो कि कल के दिन वही नोकिया और दीपक कलाल तुम्हारे प्रेजेंट थे। ये तो वही बात हो गई कि जब तक साथ थे तो उसकी वैल्यू किए जैसे वो हो कोई सोना, और अब जब पास नहीं है तो कर रहे हो रंडी रोना। अरे जान दो भाई, जिसको जिसका होना है उसका होके रहेगा। वो अपना खुश, तुम अपना खुश, और वैसे भी वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। एक सीक्रेट बताऊं, कैरियर बनाओ फिर एक्स क्या, सेक्स खुद तुमको बोलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी रील्स में इतने ज्यादा फिल्टर्स क्यों लगाती हो? मेरे पास एक स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में स्मार्ट कैमरा है और उस कैमरा के अंदर बड़े सारे सुंदर सुंदर फिल्टर्स हैं, तो मैं वो फिल्टर लगा रही हूँ। आप मेरी वीडियोस देख के इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आप भी फिल्टर्स लगा लो, आपको किसने रोका है? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वही तो दिक्कत है ना दीदी, स्मार्टफोन्स, कैमरा और फिल्टर्स तो बदलते रहेंगे, लेकिन अपना ये चेहरा कैसे बदलोगे? इमोशनल डैमेज। अभी एक बात बोलेंगे, आप लोगों को बहुत बुरी लग जाएगी, लेकिन ये सच है। मतलब अगर कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से आप लोगों को टॉयलेट आ जाए, तो अगर लड़का होगा तो वो तो तौड़ तौड़ में जाके बस ड्राइवर को बोल देगा कि भाई साइड में रोक दे, मुतना है। लेकिन यही काम लड़की नहीं कर सकती है। बेचारी वो सोचती रह जाती है कि पब्लिक वॉशरूम आएगा तो बोल देंगे, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे चुपचाप। वो बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे, अगर बीच रास्ते में बस रोकेगा तो जाएंगे कहाँ? नहीं मतलब काहे ऐसा इक्वालिटी की बात करते हैं आप लोग, कहाँ है इक्वालिटी? फिर आके घूमन करने लगेंगे, चाय का कप देने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में। इतना ही है तो घर में आके बनाकर पिला दो, कमेंट में कब भेजे दे रहे हैं। लगता है दीदी ने वुमेन्स एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म का गलत मतलब समझ लिया है। दीदी इसका मतलब ऑल जेंडर्स को इक्वल पावर, राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलने से होता है, ताकि तुम भी घर के बाहर जा पाओ, दुनिया देख पाओ, अपने स्ट्रेंथ के दम पे तुम भी कमा पाओ और मर्दों की तरह इक्वल स्टैंड कर पाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो गाली देने में, स्मोक करने में, ड्रिंक करने में, हगने मुतने में इक्वालिटी चाहिए। ये जो तुम बोलते हो ना हमारे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है, तो तुम कौन सा बड़ा सोच रहे हो? वुमेन्स एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म से तुम्हें दुनिया जीतने का मौका मिला, लेकिन तुम्हारी छोटी सोच में इक्वालिटी हगने मुतने से है। हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मुतने से। इफ यू आर कंफर्टेबल तो बस रुकाओ, मुतो, हमें क्या। क्या बात है सर। देखो लड़कियों, कभी भी ब्लूटूथ की तरह मत बनना कि किसी भी लड़के के साथ कनेक्ट हो जाओ। ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना। एक हाई वैल्यू वुमेन हमेशा वाईफाई की तरह होती है, जिससे हजारों लड़के कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उसका पासवर्ड सिर्फ उसके पास होता है जिससे वो मोहब्बत करती है।
अरे दीदी, तुम किसी से भी मोहब्बत करो, जिनके भी पास पासवर्ड होगा ना वो वाईफाई से इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा कंट्रोल कहाँ हुआ कि तुम जिससे मोहब्बत करती हो उसी के पास से पासवर्ड मांगी? अच्छा, एक वाईफाई से अगर 10 लोग कनेक्टेड है तो इसका मतलब दीदी सबसे मोहब्बत करती है और इससे दीदी एक हाई वैल्यू वुमन बन जाती है। अरे इससे अच्छा तो ब्लूटूथ है, पासवर्ड उसको भी लगता है लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही से कनेक्ट होता है। वाईफाई का क्या है, जिनके भी पास पासवर्ड है वो तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, फिर चाहे वो 5 हो या फिर 10। ऐसे कर दो। क्यों? शर्म आ रही है? मुझसे प्यार हो गया? मुझसे प्यार नहीं हुआ? मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, कर लूँ? किस करोगे? यहाँ पे। बस दीदी बस, करवा ली बेइज्जती। बहुत मेहनत करते हैं यार ये दीदी लोग, मतलब क्या क्या करना पड़ता है इनको फेमस होने के लिए। अरे जितना शेयर मार्केट में स्टॉक नहीं गिरता है ना, उतना तो ये फेमस होने के लिए गिर जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुंदर होना एक चैलेंज तो है, पता है हमें 3 चीजों की कभी कमी नहीं होती, अटेंशन, आशिक और डीएम्स। यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज दिस मच ऑफ अटेंशन। ओफ यार, शॉपकीपर सबसे पहले हमें सामान दिखाता है, किसी से मदद मांगो तो कोई ना नहीं कहता है, किसी से डेट के लिए पूछो तो कोई ना नहीं कहता है। तुम्हें क्या पता कभी ना नहीं सुनने का दुख क्या होता है। जिसको देख रहे हैं वो मेरे नैनों से मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा है, जिस पे हाथ रख रहे हैं वो पटा जा रहा है, जिसकी तरफ नजरें डाल रहे हैं वो मेरा हुआ जा रहा है, जिसकी तरफ बाहें खोल रहे हैं वो उसमें समाया जा रहा है। पता है कितना चैलेंजिंग होता है इन सब के बावजूद घमंडी ना होना। सुंदर होने के बावजूद बताओ काम करना पड़ रहा है। हम अपने आप में एनजीओ है यार, स्प्रेडिंग सुंदरता बेटी। तो मेरी सरकार से विनती है कि वो एक और जीएसटी शुरू करें, गुड सूरत टैक्स। इसमें सरकार जीएसटी भरेगी, सुंदर सूरत दिखते ही आप उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हर महीने क्रेडिट करेंगे। #सुंदर सर्विस। दीदी तुम जिस दुनिया में जी रहे हो ना उसे वहम की दुनिया बोलते हैं। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, घर में बैठे बैठे ज्ञान मिलने के बजाय बाहर निकलो और 1000 लड़कों को ट्राई करो, देखना सब रिजेक्ट करेंगे। दीदी एक और बात बोलूं, तुम तो मत ही करो सरकार से गुड सूरत टैक्स की डिमांड, क्योंकि गलती से अगर सरकार ने तुम्हारा चेहरा देख लिया ना तो उल्टा तुम्हें गलत सूरत टैक्स देना पड़ जाएगा। मार चोट दिए भैया जी आप तो। मालूम ना पैसा लेते मेरे टपाटप। सुन, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दूं? दे दे यार, कुछ भी, शर्ट दे दे, वॉच दे दे, बेल्ट दे दे, लड़कों को सब पसंद आता है। वही तो बात है, पर मैं कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट सा देना चाहती हूँ। तो दे देना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ना दीदी ना, ये हमारे लिए यूनिक नहीं है। गर्लफ्रेंड है तो कॉमन है यार, मिल ही जाता है। लेकिन हाँ, तुम इसे डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड तरीके से दोगे तो ये हमारे लिए यूनिक जरूर हो जाएगा। जैसे लॉन्ग ड्राइव में कार में कहीं दूर जा रहे हो और सडनली तुम कार में ही दे दो। जैसे रात में हम बालकनी में कैजुअल टॉक कर रहे हो और तुम बालकनी में दे दो, या फिर रात में 3 बजे अचानक से उठा के दे दो, तब होगा ना कुछ डिफरेंट और यूनिक। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। Every girl thinks what boys want, but what boys actually want. Agree boys? देखो यार, जिन जिन लड़कों को वहम है ना कि लड़कियों को इसलिए चाहिए पति ताकि लाइफ में बहुत ज़रूरी है प्यार, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मुझे तो इसलिए चाहिए क्योंकि देखो यार, ट्रिप पे जाने के लिए कोई एक साथी चाहिए होता है, बैग उठाने के लिए एक साथी चाहिए होता है। उसके बाद अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मैं तो उससे साइड हो जाऊंगी, उसको सब कुछ बता के और सो जाऊंगी। वो सॉल्व करे ना करे उसका लुकआउट है। अगर वो नहीं कर पाता तो मेरा काम क्या है, मुझे तो बस मुंह बना के बैठना है।
इजी। दीदी तुम्हें पति की नहीं कूली की जरूरत है। ऐसी बंदियों से कभी शादी मत करना यार। एक मर्द क्या क्या करे, घर की जिम्मेदारी उठाए, इनके नखरे उठाए, फिर इनका सामान भी उठाए, और गलती से अगर तुम्हें भूख लग गया ना तो इन्हें मुंह बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। देखो भाइयों, ये सब ट्रैप है, इसमें कभी मत फंसना, क्योंकि पहले तो वो तुम्हारा उठाएगी, फिर जिंदगी भर वो तुमसे सामान उठवाएगी। Dear men, बाइक तेज चलाने से लड़कियां नहीं पड़ती। तुम तो इतनी तेज गई कि हमने तुम्हें देखा भी। ए छिलीली मुर्गी, तेरे को लाइन मारने के लिए मैं बाइक तेज नहीं चलाया, मैं चलाया क्योंकि मेरा दिल चलाने को किया, समझी। तेज बाइक चलाया तो लाइन मार रहा सोची क्या? लाइन नहीं, तेरे से दूर भाग रहा था मैं। टू, जब तुम हमारा नाम लेके बात करते हो इट रिंग्स ऑन अनदर लेवल। नाम लेके बात करा करो, अच्छा लगता है। अच्छा प्रिया, मेरे चड्डी धो दो ना। एक तो जब हम तुम्हारी एक्स के बारे में पूछा करें तो तुम्हें कहना है अच्छी थी पर तुमसे ज्यादा नहीं। वो तो फक भाई थी तो माल। अब माल थी तो थी, इसमें जलना क्यों है? लड़की सब कुछ बोल थोड़ी देगी, हिंट देगी ना, समझा करो। अरे नहीं समझना है हमें तुम्हारा हिंट, जो है सीधा बोल दिया करो। खुद सामने से बाय बोलते हो, हम जब बाय बोले तो दिक्कत है। खुद सामने से बात नहीं करना है बोलते हो, हम जब बात नहीं करे तो दिक्कत है। हमें सिंपल और स्ट्रेट बातें समझ में आती है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, नहीं हाँ तो हाँ, ना तो ना। जो तुम्हारे नाम ही हाँ होता है, क्या समझे हम? देखो कभी तुम हमें भी समझ लिया करो, क्योंकि तुम्हें समझने के लिए टाइम चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसलिए लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा कि अगर मिला वक्त तो जुल्फ तेरी सुलझाऊंगा, अगर मिला वक्त तो जुल्फ तेरी सुलझाऊंगा। आज उलझा हूं मैं खुद को सुलझाने में। चलो यार यही खत्म करते हैं, क्योंकि मेरी फट गई है कान फट गए इनके डायलॉग सुन के। तो वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जाओ ना भोज, अब क्या गाना सुन के जाओगे? चलो सुना। घर से थे चले तो ये बात हो गई। जाओ रे जाओ। तो सुनो, लोग मुझे कहते हैं वेस्ट इंसान, ऐसी बातें सुन के मैं बड़ा परेशान। समझ नहीं आता कैसे सबको बताऊं, मल्टी टैलेंट मेरे कैसे सबको दिखाऊं।